हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल, आपके खुद के चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, आज हम लोग कलर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, उसमें लोग समझाते हैं कि भाई कलर क्यों होता है, कलर कैसे होता है, वो सारी बातें समझा देते हैं। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम्पल करने की बात आती है, जहाँ पर कि एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं कि भाई 5-6 कॉम्प्लेक्स दे दिए जाते हैं और उनमें कोई कलर चूज करना होता है, तो वहाँ पर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल उतनी अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं होती, बट मैंने इस बात पे मैंने रिसर्च किया और मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव किया कि किस तरह से बच्चों को समझाया जाए कि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स देखो, आपको चाहे 10 कॉम्प्लेक्स दे दे और 10 तरह के कलर दे दे। वैसे तो कलर 6 ही होंगे, मैक्सिमम 7 होते हैं। ठीक है, लेकिन उसी में भी अगर बहुत सारे कलर मिक्स कर दे तो भी आप उस चीज़ को जस्टिफाई करो, आप उसको जो है जज कर लो कि भाई कौन सा कलर किस कॉम्प्लेक्स के लिए आना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आप देखिए कि मैं कितने बेहतरीन तरीके से आपको ये सारे लेक्चर्स में आपको पूरा का पूरा कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इतने अच्छे से आपको बता दूंगा कि कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं बच जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए सबसे पहले जो बात होती है कि कलर, ये कलर क्या है, तो भैया होता क्या है कि हमारे पास एक विजिबल रीजन है। ठीक है, हमारे पास एक विजिबल रीजन है जिसका रेंज कितना बता सकते हैं आप? जिसका रेंज है 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच। तो ये हमारा एक विजिबल रेंज है 3800 से लेके 7600 एंगस्ट्रम के बीच। अब इस रेंज में कोई कंपाउंड जो होता है, कोई कॉम्प्लेक्स जो होता है, वो एक प्रॉपर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ क्या कर देता है, वो रिलीज करता है, जो वेवलेंथ हमारी आईज पे टकराता है और हमें एक कलर दिखता है। समझिएगा बात को। जब हम लोग छोटे बच्चे थे तो हम लोग एक कहानी सुना करते थे और वो कहानी इस तरह थी कि एक नदी है, नदी के बीच में एक टापू है, टापू पे एक नींबू का पेड़ है, उस नींबू के पेड़ पे एक बंदर बैठा हुआ है और एक आदमी जाता है, वो बंदर को एक पत्थर फेंक के मारता है, बंदर नींबू तोड़ के मारता है। ये कहानी आपने भी सुनी होगी। एक्चुअल में यही होता है। ठीक है, कि कोई कॉम्प्लेक्स है, देखिए समझिए बात को, कोई कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, किसी वेवलेंथ को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। वो जब किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है, हमारी रेटिना तक पहुंचता है और हमें इस कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ के हिसाब से क्या होता है, एक कलर दिखता है हमें। ठीक है, हमें इस कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ के हिसाब से क्या दिखता है, एक कलर दिखता है। ठीक है, अब समझिए बात को कि भाई ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये एक्सेप्ट कुछ और करेगा लेकिन डोनेट कुछ और करेगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात कहाँ से आती है, तो भैया कॉम्प्लीमेंट्री की बात आती है यहाँ से। जैसे आपने बना रखा है विबग्योर, आपके पास पता है बहुत सारे कलर हैं, VIBGYOR है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर इंडिगो को हम क्या करते हैं, यहाँ से साइड कर देते हैं ताकि हमारे पास एक जो कलर व्हील बने, वो कलर व्हील प्रॉपर ढंग से बन पाइए। देखिए, तो यहाँ रखते हैं वॉयलेट, यहाँ रखते हैं इंडिगो, यहाँ रखते हैं आपको, सॉरी इंडिगो हटा दीजिए, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ग्रीन है, वॉयलेट का कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑरेंज है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऑरेंज का ब्लू है, ग्रीन का रेड है, येलो का वॉयलेट है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक सवाल ये है कि भैया कलर का क्या डेफिनेशन यहाँ पर है, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स का। तो भाई कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स का डेफिनेशन यहाँ ये आया कि विजिबल रीजन में, ठीक है, ये जो विजिबल रीजन में आपको विबग्योर जो है टोटल विजिबल रीजन है, जिसका एंगस्ट्रम वेवलेंथ कितना होता है, 3800 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच। तो इस वेवलेंथ के बीच में जब कोई कॉम्प्लेक्स क्या करता है, किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्री वे में जो शो करता है वही हमारा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कि भाई तुम जितना लोगे उसके हिसाब से तुम्हें कुछ छोड़ना होगा, तो जो छोड़ोगे वही हमारी आंखों को दिखेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो कलर है वो कलर क्यों आया कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो भाई इसके दो रीजन है, एक रीजन तो DD ट्रांजिशन है। ठीक है, एक रीजन तो क्या है, DD ट्रांजिशन है, और दूसरा रीजन जो है हमारा चार्ज ट्रांसफर है। ठीक है, समझिए बातों की, कलर के दो रीजन है, एक तो है DD ट्रांजिशन, हम बात करेंगे
डी डी ट्रांजिशन, और दूसरा क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफ़र। लेकिन अभी इन दोनों में से किसी की भी बात नहीं करेंगे हम। अभी अगर इन दोनों में से किसी की भी बात करने लगे तो पता चलेगा अपने मेन कॉन्सेप्ट से हम भटक जाएंगे और आपका जो अंडरस्टैंडिंग जो बन रहा है वो ख़राब हो जाएगा। हम लोग इसको इसके बाद करेंगे, क्योंकि इसमें भी लेपोर्टे सिलेक्शन रूल आना है, स्पिन सिलेक्शन रूल आना है। इसको पहले बता के बाद में लेपोर्टे एंड स्पिन बताना नॉट ए गुड डील। इसलिए ज़रूरी है कि इसको थोड़ा सा रुकिए, पहले इस पोर्शन को हम लोग पूरी तरह से समझते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में हम कैसे इवेल्युएट करें कि उसका प्रॉपर कलर क्या शो किया जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए तो हम शुरू करते हैं इस बात को बच्चे। देखिए आप एक बात समझिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है E=hc/λ, यानी जहां एनर्जी है वो एनर्जी वेवलेंथ के क्या हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। अगर एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ आपकी कम होगी, और एनर्जी अगर कम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, आपको वेवलेंथ आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे आप एक बात समझिए। हमने एक सीरीज भी पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड भी देखा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने पढ़ाया है आपको, एक बार देखिए। ठीक है, ऐसे भी आपने पढ़ा ही होगा, आपके पास पूरा उसका किसी न किसी का पढ़ाया होगा, ट्रिक के थ्रू आप लोग उसको जनरली पढ़ते हैं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है उसमें आपको पता है कि लिगेंड का स्ट्रेंथ शो किया जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, लिगेंड का स्ट्रेंथ शो किया जाता है। ठीक है, आयोडाइड से शुरू होता है और लास्ट में क्या होता है, कार्बोनाइल तक जाता है। पूरा सीरीज है, उसको ट्रिक के साथ बताया गया है। ठीक है, आप उसको एक बार देख लीजिए पिछले वीडियोस में। चलिए अब बात करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हमने देखा कि भाई I- से शुरू हुआ है, I-, Br-, SCN-। ठीक है, उसके बाद और भी है, फ्लोराइड माइनस है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड माइनस है, और भी बहुत सारे हैं, CN- है, उस तरह CO है, और भी बहुत सारे हैं, बीच में NH3 है। छोड़िए अभी उतना पे क्या जाना, अब इतना पे जाएंगे तो पूरा का पूरा सीरीज हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये तो पता है कि भाई इधर वाले जो लिगेंड होते हैं वो वीक होते हैं, इधर वाले जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, आपको स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, अब समझिए बात को। एक कॉम्प्लेक्स में वीक लिगेंड आया, अगर वीक लिगेंड आया तो इसका मतलब उसमें जो स्प्लिटिंग होता है वो कम होगा, स्प्लिटिंग है ना, उसमें स्प्लिटिंग क्या हुई, स्प्लिटिंग कम हुई। और अगर लिगेंड स्ट्रांग आया तो उसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए ये एक वीक लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग कम होती है, लेकिन स्ट्रांग लिगेंड के केस में जो स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। देखिए वीक लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग कम होगा, स्ट्रांग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग क्या होगी, उसकी ज़्यादा होगी। रिलैक्स हो जाए एकदम, आपको पता है ये बात कि स्ट्रांग लिगेंड के आने पे जो स्प्लिटिंग होगी वो कम होगी। सपोज दैट अगर हमारे पास FeH2O6Cl3 हो तो आपके पास Fe पे 3+ आएगा, 3+ का मतलब D5 हुआ, और ये आपको पता है कि ये आपको वीक लिगेंड है तो आपको ये पैकिंग नहीं होगा, तो स्प्लिटिंग इस तरह की आएगी। लेकिन अगर हम उसी को ले लें Fe आपको CO6Cl3, अगर हम इस टाइप का कॉम्प्लेक्स लें तो आपको पता है कि इस पे जो D5 आएगा वो D5 सारा यहीं पैक हो जाएगा, और इसकी जो CFSE है वो काफ़ी क्या होगी, ज़्यादा होगी। आपको पता है इसके बीच का जो गैप होगा वो छोटा होगा, जबकि आपको पता है इसके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। अगर इसके बीच का जो गैप छोटा है इसका मतलब है कि एनर्जी कम, और इसके बीच का गैप बड़ा है इसका मतलब जो चेंज इन एनर्जी हुआ, मतलब जो चेंज इन एनर्जी हुआ है वो क्या है, वो ज़्यादा है। अब बच्चे लोग ध्यान दो, इसकी एनर्जी चेंज इन एनर्जी कम, इसकी चेंज इन एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। आपको पता है कि E=hc/λ होता है, यानी एनर्जी वेवलेंथ क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर आपके पास एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ क्या हो जाएगा, ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है वो वेवलेंथ क्या करेगा, वो बड़ा वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा ये छोटा वाला वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान दीजिए, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप कि अब क्या हो गया कि मैंने, ध्यान दीजिए, यहाँ बोला कि भैया एनर्जी कम है तो बड़े वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है तो छोटे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। चलिए प्राइमरीली आप इस बात को तो समझ गए, ठीक है,
प्राइमरी वे में आप इस बात को तो समझ गए कि जहां पर आपका गैप छोटा होगा, वीक लिगेंड का केस होगा, तो वहां पर क्या होगा भाई, वहां पर आपको वेवलेंथ क्या हो जाएगा, आपका बड़ा आएगा। और अगर जहां पर गैप बड़ा है वहां पर एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब जो आपका वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, कम आएगा। देखिए मैंने क्या बोला भाई, देखिए ये सपोज करो वीक लिगेंड है, ये सपोज करो कि मॉडरेट लिगेंड है, ठीक है, और ये सपोज करो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये देखो, ये वीक लिगेंड, ये मॉडरेट लिगेंड, और ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। ठीक है, हमें चलो एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे Fe H2O 6 Cl3, जैसे हम ले लेते हैं FeNH3 6 Cl3, जैसे हम ले लेते हैं FeCO 6 Cl3। ये 3 एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता है कि H2O वीक लिगेंड है, छोटा गैप बनाएगा। अगर गैप छोटा होगा इसका मतलब जो चेंज इन एनर्जी होगी वो भी तो छोटी होगी। अब देखो यहाँ गैप थोड़ा बड़ा हो गया, अगर गैप बड़ा हुआ तो इसका मतलब हो कि जो चेंज इन एनर्जी है वो भी थोड़ी बढ़ गई। और यहाँ देखो गैप बहुत बड़ा है, इसका मतलब है कि ये गैप जो हो गया वो बड़ा है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा है, तो ये जो एनर्जी है ये भी आप गौर से देखिए तो ये बहुत बड़ी है। चूंकि E = हम पढ़ चुके हैं E = sc/λ, और एनर्जी आपको वेवलेंथ के इन्वर्सली होती है। अगर यहाँ एनर्जी छोटी तो यहाँ बड़ा वेवलेंथ आएगा। ये देखो यहाँ जो वेवलेंथ आएगा वो बड़ा वेवलेंथ आएगा। ये देखो एनर्जी छोटी, वेवलेंथ बड़ा। अब देखो एनर्जी बढ़ गई, अब जो वेवलेंथ आएगा वो कंपेरेटिवली छोटा होगा। ये देखो, और देखो यहाँ एनर्जी बहुत एक्सट्रीम है, ज़्यादा, इसलिए जब वेवलेंथ आएगा, गौर से मेरे वेवलेंथ का साइज देखो, आपको पता चल जाएगा वेवलेंथ क्या होगा, बहुत छोटा होगा। गौर से देखो यहाँ देखो कितना बड़ा वेवलेंथ, देख रहे हो, इसका पीक देखो, ये एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड देखिए और उसका एम्पलीट्यूड देखिए, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर जो वेवलेंथ आया है ये वेवलेंथ बहुत बड़ा है, ये वेवलेंथ छोटा और ये वेवलेंथ और छोटा है। सपोज कीजिए हमें यहाँ पर 3 कलर दे दिए गए। देखिए सबसे बड़ी बात आपको ये समझिए कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो शो किया जाता है, आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट कलर क्या होगा, थोड़ी आपको पता है, तो तुक्का भी नहीं मारना है। तो एक तरीका होता है उसको सेट करने का, ठीक है, एक तरीका होता है सेट करने का। एक बात सोचिए, आपके पास 3 बच्चे खड़े हैं, एक बच्चा है 2 ईयर का, एक बच्चा है 5 ईयर का, और एक बच्चा है 10 ईयर का। ठीक है, आप जिंदगी में पहली बार इन 3 बच्चों से मिल रहे, 2 ईयर का बच्चा, 5 ईयर का बच्चा एंड 10 ईयर का बच्चा। ठीक है, और मेरे पास 3 कपड़े हैं। एक कपड़ा है जो सबसे बड़े साइज का है, ध्यान दीजिए, एक कपड़ा है जो सबसे बड़े लार्जेस्ट साइज का है, एक्सेल साइज का, ठीक है, एक कपड़ा है जो कि एल साइज का है, ठीक है, और एक कपड़ा है जो एस साइज का है। ये तीनों टी शर्ट्स है मेरे पास, एक्सेल साइज का, एल साइज का और एस साइज का। आपको मैंने बोला कि भाई बताओ कौन सा कपड़ा किस साथ, आप बोलोगे सर सच में कर दिमाग क्या लगाना, सबसे बड़ा है ना सर तो एक्सेल साइज इसका हो जाएगा, ये सर सबसे छोटा है सर तो आपको स्मॉल साइज का हो जाएगा, और ये बीच में है सर तो ये लार्ज साइज का हो जाएगा। क्यों भाई, कैसे पता चला आपको? क्या आपने बच्चों को कभी क्या कपड़े पहनते हुए देखा था क्या? देखा था कभी कपड़े पहनते हुए, कपड़े खरीदते हुए नहीं देखा था ना, फिर भी कैसे डिसाइड कर लिया? तो आपने डिसाइड इस बिहाफ पे किया क्योंकि आपको आइडिया लगा कि भाई ये कपड़े इसी के लिए तो बने हैं, ये इससे आपको पता चले कि भाई ये कपड़े इसके हैं। उसी तरह से हमें भी पता चलेगा कि भाई किसका कौन सा कलर है। सपोज कीजिए इन तीनों के लिए हमें 3 कलर दिया हुआ है, ठीक है, इन तीनों के लिए हमें 3 कलर दे दिया गया है। एक कलर दिया हुआ है आपको ब्लू, दूसरा कलर दिया हुआ है ग्रीन, और तीसरा कलर दिया हुआ है ऑरेंज। इन 3 कलर में आपको डिसाइड करना है कि ब्लू कलर कौन सा होगा, ग्रीन कलर कौन सा होगा और ऑरेंज कलर कौन सा होगा। एकदम रिलैक्स हो जाइए। चलिए तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आपको ये तो पता है कि जो ऐसे जो हम चार्ट बना रही है VBGYOR, है ना, आपको पता है वॉयलेट से रेड की तरफ जाने पर आपको वेवलेंथ बढ़ता है। आपको पता है ना कि वॉयलेट वाले का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है 3800 के रेंज में, और जैसे उस पार जाता है ये रेंज बढ़ के क्या होता है 7600 एंगस्ट्रॉम की रेंज में पहुंच जाता है ना। आपको पता है ना कि इस साइड से वेवलेंथ जब इस साइड जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी वॉयलेट से लेके जब आप रेड की तरफ जाएंगे तो आपका वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा। भैया रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, तभी तो सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में लगा होता है कि बहुत दूर से भी उसका वो दिख जाए रेड कलर।
देखते हैं ट्रेन की जो रेलवे लाइन्स होती है वहाँ पर जो रेड कलर तो बहुत दूर से दिख जाता है, लेकिन अगर उसके बदले वॉयलेट कलर यूज़ करता पता चलता है कि वो उसको बगल में आके देखना पड़ जाता, ठीक है, वो तब भी नहीं दिखता। तो कहने का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में जो वेवलेंथ है वो बड़ा वेवलेंथ है। तो चलो भाई आप बात समझ गए, ये जो वेवलेंथ आया ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये वेवलेंथ क्या है, सबसे बड़ा है। तो भैया सबसे बड़ा वेवलेंथ कौन होगा, ये रेड, देखो रेड। तो इसने रेड कलर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। अब छोड़ेगा क्या, आपकी आंखों को क्या दिखेगा, तो आपकी आंखों को सब कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा, और वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है, ग्रीन। क्या है इन तीनों में कोई ग्रीन, हाँ बोले हाँ सर है ग्रीन, तो मैं लिखिए यहाँ पर ग्रीन। ये कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया, ग्रीन। चलो उससे छोटा वेवलेंथ हुआ, देखो उससे वेवलेंथ क्या हो गया, छोटा हो गया। रेड से छोटा वेवलेंथ कौन होता है, ऑरेंज होगा ना भैया, ऐसे बढ़ रहा है तो इधर न घटेगा। चलो ऑरेंज है, क्या ऑरेंज के सामने ब्लू है, क्या ब्लू है कोई, बोले हाँ सर ब्लू है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कलर कौन सा हो गया, ब्लू। चलो अब भाई तीसरा कौन सा हुआ, तीसरा आपको ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका वेवलेंथ बहुत छोटा हो गया। चलो ऑरेंज के पास येलो पे आओ, ऑरेंज से वेवलेंथ कम किसका है, येलो का है, लेकिन येलो के सामने तो वॉयलेट है और वॉयलेट में कोई है ही नहीं, कोई बात नहीं जाने दो। चलो अब ग्रीन पे आ जाओ और वेवलेंथ घटाओ, ग्रीन पे आ जाओ, ग्रीन के सामने रेड है, रेड तो कोई है ही नहीं। चलो ग्रीन के बगल में ब्लू पे चले जाओ, ब्लू एब्जॉर्ब करा, ऑरेंज, एकदम ऑरेंज है, तो इस तरह से इसका कलर कौन सा हो गया, ऑरेंज। देखिए बच्चे लोग आपको ये नहीं सोचना है, एकदम रिलैक्स हो, एकदम प्यार से, एकदम आराम से, आपको ये नहीं सोचना है कि दो लगा दिए अभी तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको ढूंढिए उसके लिए, ठीक है, उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स ढूंढना होगा कि भाई कौन सा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर लाई करता है। आप समझिए बात को, मैं आपको दोबारा से और भी एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं सबसे पहले हम लोग, ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल करें भाई। सपोज करो कि हमारे पास एक एग्जांपल है MnH2O होल 6 Cl2 MnNH3 होल 6 Cl2, और हमारे पास एग्जांपल है K2 K4 MnCN6। हमारे पास तीन एग्जांपल है, ठीक है, MnH2O होल 6 Cl2, MnNH3 होल 6 Cl2, MnK4 MnCN होल 6। आपको पता है यहाँ पर का जो लिगेंड है वो सबसे क्या है, वीक है, फिर ये लिगेंड उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लिगेंड उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं कलर का, ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पर आपको ब्लू, रेड, ऑरेंज। इन तीनों के कलर को क्या करना है, आपको मैच करवाना है, ठीक है, इनके कलर को मैच करवाना है। देखो भाई अब आप डायरेक्ट समझो, सबसे वीक लिगेंड, सबसे कम स्प्लिटिंग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्प्लिटिंग बढ़ गया, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये स्प्लिटिंग और बढ़ गया। अब अगर स्प्लिटिंग कम होगा तो भैया इसका मतलब एनर्जी कम है, इसका जो चेंज एनर्जी कम है। अगर चेंज एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ चेंज इन एनर्जी बढ़ गया तो वेवलेंथ घट गया, और यहाँ चेंज इन एनर्जी और बढ़ गया तो वेवलेंथ क्या हो गया, और घट गया। चलिए कलर व्हील पे आ जाइए, कलर व्हील पे आना जरूरी होता है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। VBGYOR, यहाँ आ जाइए। अब क्या बोला मैंने, देखिए सबसे छोटा वेवलेंथ कौन है और सबसे बड़ा वेवलेंथ कौन है। सबसे बड़ा वेवलेंथ देखिए रेड होता है, तो रेड के सामने ग्रीन है क्या, कोई ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं है, आगे बढ़िए। रेड से वेवलेंथ छोटा कौन होगा भाई, मतलब थोड़ा बड़ा पे आ जाइए। अब ऑरेंज, ऑरेंज के सामने ब्लू है, हाँ भाई ब्लू है, बिल्कुल ब्लू है, लिखो यहाँ पर ब्लू। नहीं समझे, अरे भाई मेरे, आपको पता है इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ता है तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ घटता है, ये भी तो समझ सकते हो। तो आप सबसे बड़े वेवलेंथ की बात की, रेड की, रेड के सामने कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है, ग्रीन। यहाँ ग्रीन कोई है ही नहीं, कोई बात नहीं, इसका मतलब जो वेवलेंथ होगा वो रेड से थोड़ा छोटा होगा। अब रेड के बगल में ऑरेंज पे आ जाओ, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है, ब्लू है, ब्लू बिल्कुल है ब्लू, जिससे पता चलता है कि इसका कलर कौन सा होगा आपको, ब्लू। क्यों भैया, क्योंकि वेवलेंथ सबसे क्या था, इन तीनों में सबसे बड़ा है। तो भैया अब रेड तो है नहीं, रेड के सामने ग्रीन होना चाहिए, है ही नहीं, तो ऑरेंज पे आ जाओ। ऑरेंज नहीं आता तो येलो पे चलते। चलो इसकी बात करते हैं अब वेवलेंथ छोटा हो गया तो भाई ऑरेंज से तो छोटा ही होगा ना, तो येलो पे आ जाओ। येलो के सामने कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन है, वॉयलेट, वॉयलेट है ही नहीं यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं।
इससे छोटा वेवलेंथ कौन होगा? ग्रीन। ग्रीन के सामने कौन है? रेड है। बिल्कुल है क्या रेड? हाँ है रेड। देखो ना भैया वेवलेंथ को हम घटाते जा रहे हैं, देखो वेवलेंथ घटाते जा रहे हैं हम। तो क्या हो गया? ग्रीन के सामने क्या मिला? रेड। तो हमें इसका कलर कौन सा मिल गया? रेड। चलो अब उसकी बात करें तो भाई वैसे तो आपको क्लियर हो गया कि ऑरेंज ही होगा, लेकिन हम बात को इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब ग्रीन से नीचे जाएंगे वेवलेंथ, देखो और वेवलेंथ छोटा हो गया, तो वेवलेंथ छोटा हो गया तो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ब्लू के सामने कौन मिल गया हमें? ऑरेंज। तो जैसे ही पता चला कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है तो इसका कलर कौन सा है? ऑरेंज कलर का है ये, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? कलर्स को डिसाइड कर सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल करें, पहले इसको नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, Cr(H2)(Cl3), CrNH3(Cl3), CrCO(Cl3), और हम इसे हमने 3 कलर रखते हैं, ठीक है। ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन और वॉयलेट ग्रीन, ये 3 एग्जाम्पल रखते हैं, ठीक है। देखिए कलर तो अपने मन में सोचने की बात होती है। एक जगह रखा हमने ब्लूइश ग्रीन, एक जगह रखा ग्रीन, एक जगह रखा हमने वॉयलेट ग्रीन। तीनों में कलर क्या करना है? मैच करवाना है कि भाई कौन सा कलर किससे मैच करता है। तो देखो भाई मेरे सबसे पहली बात करें, क्रोमियम सब पे +3 है ना, क्रोमियम सब पे क्या है? +3 है। बस लिगेंड का फ़र्क है, यहाँ लिगेंड सबसे वीक है। देखो लिगेंड सबसे वीक है, अगर लिगेंड सबसे वीक है तो सबसे कम स्प्लिटिंग होगी। तो भैया इसमें जो वेवलेंथ आएगा, वेवलेंथ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसका वेवलेंथ सबसे बड़ा। अब थोड़ा लिगेंड क्या हो गया? थोड़ा भी स्ट्रांग हो गया, तो ये गैप बढ़ेगा। अगर गैप बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और यहाँ देखो बहुत स्ट्रांग लिगेंड है, अगर बहुत स्ट्रांग लिगेंड है तो ये गैप भी क्या हुआ? बहुत बड़ा हुआ। तो जो आने वाला वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? बहुत छोटा होगा, क्योंकि आपको पता है कि E=SC/λ। तो जहाँ एनर्जी का गैप ज़्यादा होगा वहाँ वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब जरा कलर व्हील पे आ जाओ, ये कलर व्हील पे आ जाओ। वॉयलेट, आपको ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यही है ना। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बड़े वेवलेंथ की बात करते हैं। सबसे बड़ा वेवलेंथ कौन है? रेड। रेड के सामने कौन आता है भाई? ग्रीन आता है। रेड के सामने कौन आता है? ग्रीन आता है, ठीक है। गौर से देखिए, तो रेड होगा तो रेड के बगल में कौन आ जाएगा? आपको ग्रीन आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि भाई एक कलर है, ठीक है। मान लो कि ये वेवलेंथ आप देखते हो, ठीक है, आप रेड के सामने कर लाते हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा मिलता है? आपको कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिल जाता है कौन? ग्रीन। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर अगर ग्रीन मिल रहा है, ठीक है, ये वेवलेंथ आपका यहाँ था तो आपको ये ऐसा मिला। अच्छा अगर वेवलेंथ थोड़ा सा छोटा कर लो, वेवलेंथ थोड़ा छोटा कर लो, मतलब थोड़ा इधर खींचो, गौर से देखो, आप थोड़ा इधर खींचोगे, मतलब आपको देखो सारा ग्रीन ही है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मतलब आपका रेंज इस ग्रीन से बाहर जाता ही नहीं है। इस रेंज आपकी रेंज जो है वो ग्रीन से बाहर जाएगी नहीं, इसका मतलब आपका वेवलेंथ जो होगा उसका भी रेंज आपको इस रेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो एक काम करो कि इसका वेवलेंथ बीच में है, जिसका वेवलेंथ बीच में है उसको यहाँ बीच में रखो, ये वाला देखो वेवलेंथ बीच में है ना, इसका बड़ा, इसका बहुत छोटा और ये नॉर्मल छोटा, तो इस वेवलेंथ को यहाँ रखो तो आपको डिट्टो इसके सामने क्या मिल जाएगा? ग्रीन मिल जाएगा। देखो ना, जब में तीनों ग्रीन ही है, बस कोई ब्लू के बगल में टच किया हुआ है और तीसरा कौन है? कोई नहीं, आपको जो ग्रीन है येलो के बगल में टच किया हुआ है, ये येलो ग्रीन, येलो इज ग्रीन, जो येलो के पास में टच हुआ, देखिए ना, ये जो ग्रीन है ये येलो कलर का ग्रीन है और ये जो ग्रीन है वो क्या हो गया? ब्लू इस कलर का ग्रीन है। आप याद कीजिए बचपन में एक मॉन्टेक्स पेन आता था, उस पेन को धूप में रख के से जब घुमाइएगा ना तो क्या होता था? स्पेक्ट्रम बनता था। आपने कभी आसमान में स्पेक्ट्रम बना हुआ देखा होगा? क्या कलर क्या ऑल ऑफ सडन बदल जाते हैं क्या? नहीं ना। अब जैसे कि मान लो आपको येलो है, येलो अचानक धीरे 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 ग्रीन में बदल गया, ग्रीन धीरे 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 ब्लू में बदल गया, ब्लू धीरे धीरे क्या हो गया? वॉयलेट में बदल गया, वॉयलेट धीरे धीरे रेड में बदल गया। तो एक स्पेक्ट्रम होता है, बीच में आपको एकदम ऑल ऑफ सडन जो होता है कलर चेंज नहीं होता, वो स्लाइटली कलर चेंज होता है। तो वही वाली बात यहाँ पूछ रहा है कि भैया इसमें जो क्या है ना, ये ग्रीन है लेकिन इस पर येलो का असर है, ये ग्रीन है लेकिन इसमें ब्लू का असर है। तो चलो जो बीच में आ गया वेवलेंथ उसको ग्रीन रख दो, ये जो बीच में वेवलेंथ आ गया उसको ग्रीन रख दो। अब इससे जो वेवलेंथ छोटा ले रहा है, इससे जो वेवलेंथ छोटा ले रहा है तो उसको किधर लेके जाना होगा? आपको इधर लेके आना होगा, क्योंकि वेवलेंथ छोटा हो रहा है, इस साइड आपको आना होगा। तो अगर इस साइड में आइएगा तो आपको कलर कौन सा मिलेगा? ये देखो, आप यहाँ देखो, अगर आप कलर को यहाँ लेके आओगे, वेवलेंथ छोटा करोगे तो आपको इसके सामने वाला क्या मिलेगा? आपको ब्लू ग्रीन मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो हो गया, इसका जो कलर वेवलेंथ छोटा हो गया उसका कौन हो गया? ब्लू ग्रीन हो गया। और अगर वेवलेंथ बड़ा करोगे, वेवलेंथ क्या करोगे? बड़ा करोगे, वेवलेंथ बड़ा करो तो रेड के इस साइड पहुँच जाना होगा आपको। देखो
अगर वेवलेंथ को बड़ा करोगे, अब रेड से ऊपर तो नहीं जाओगे, लेकिन रेड के इस साइड में आपको आना होगा। तो आपको अगर रेड के इस साइड में आओगे तो आपको कलर क्या मिलेगा, ये देखो, आपको येलोइश ग्रीन मिलेगा। क्या मिलेगा? येलोइश ग्रीन मिलेगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए पहले। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई एग्जांपल दिए हुए हैं, TiH2O होल 6 2 प्लस CuH2O होल 6 2 प्लस CuH2O होल 6 2 प्लस CrH2O होल 6 3 प्लस, ठीक है, CrH2O होल 6 2 प्लस COCl4 2 माइनस। ठीक है, इतने सारे कलर दिए हुए हैं। ओके, और इन सारे कलर का क्या करना है आपको, तो इन सब का, इसको छोड़ दीजिए, टेट्राहेड्रल को छोड़ देते हैं हम लोग, इन सबको कलर मैच करवाना है। वॉयलेट, ग्रीन, ग्रीनिश, ब्लू, ब्लू, कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड ऑरेंज। ठीक है, अब चलिए इन सब में मैं क्या करना, कलर मैच करवाना सबसे पहले। तो भाई यहाँ पर क्या करें भाई, देखो ज़रा गौर से, आपके पास जो लिगेंड हैं वो सभी में एक जैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे लिगेंड क्या हैं, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो गैप होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो जो गैप होगा वो गैप डिपेंड करेगा CFSE के ऊपर। किस पर डिपेंड करेगा, तो आपका जो गैप है वो CFSE के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो बीच का जो गैप है ना वो CFSE पे डिपेंड करेगा। चलो, तो भाई टिटेनियम +2 है, स्कैंडियम टिटेनियम, तो टिटेनियम +2 का मतलब हो गया D2। ठीक है, कोबाल्ट है H2 होल 6 2 प्लस, तो कोबाल्ट क्या होता है, H2D7 होता है, मतलब S0D7, तो कोबाल्ट 2 प्लस का मतलब हो गया आपका कितना, D7। ठीक है, CuH2O होल 6 2 प्लस है। ठीक है, तो CuH2O होल 6 2 प्लस का मतलब कॉपर पे आपका 2 प्लस आ गया, कॉपर प्लस 2 प्लस का मतलब क्या हो गया भाई, D9 होता है। CrH2O होल 6 3 प्लस, तो CrH2O होल 6 3 प्लस का मतलब क्या हो गया भाई, क्रोमियम Cr3 प्लस, अगर Cr3 प्लस का मतलब हो गया आपको क्रोमियम कितना होता है, H2D4 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कितना आपका, D3। फिर CrH2O होल 6 2 प्लस, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि D पे प्लस, क्रोमियम पे +2 आया है, अगर +2 आया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये D4 होगा। चलिए यहाँ तक तो आप बात समझ गए भाई। देखो ना सारे लिगेंड तो एक जैसे हैं ना, तो लिगेंड के बिहाफ पे तुम जज कर ही नहीं सकते कि किसका कलर क्या होगा। रुक जाओ, पेशेंस रखो, यहाँ सारे लिगेंड एक जैसे हैं, तो भाई कोई भी लिगेंड जब एक ही जैसा हुआ तो वो गैप कैसे क्रिएट कर सकता है अलग अलग, तो ये काम तो CFSE का है ना, कि भाई CFSE के कारण वो किसी का कम या किसी का ज़्यादा आता है। तो चलो, आपको पता है D2 का CFSE क्या होता है, आपको पता है 4 8 यानी -0.8 डेल नॉट। D7 है, ठीक है, ये D7 है भाई, गौर से देखो ना, हाई स्पिन है, H2O है, लो स्पिन होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो D7 है तो क्या हो गया, 4 8 12 6 0 4 8, यानी ये भी क्या हो गया आपको, -0.8 डेल नॉट। ठीक है, अब आ जाओ कॉपर पे आ जाओ। ठीक है, एक काम करो, इसको 3 प्लस कर दो, फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस करोगे तो कोबाल्ट पे +3 आ जाएंगे, और कोबाल्ट पे +3 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये D6 आ जाएगा। तो अगर D6 आएगा उसका CFSE बदल जाएगा, कितना हुआ देखो, तो ये तो -0.4 डेल नॉट। अच्छा चलो आ जाओ D9 पे आ जाओ, तो D9 का क्या हो जाएगा आपको, -0.6 डेल नॉट। ठीक है, अब CrH2O होल 6 3 प्लस पे आओ, तो CrH2O होल 6 D3 हो गया, D3 का क्या हो गया, 4 8 12 यानी -1.2 डेल नॉट। ठीक है, D4, तो D4 है तो भाई क्या हो गया यहाँ पर, तो D4 1 2 3 4 4 8 12 6, तो यानी यहाँ भी क्या हो गया आपको, -0.6 डेल नॉट। ठीक है, अगर -0.6 डेल नॉट है तो कोई बात नहीं, आप फिर जो है एक ही कलर चूज करना, कोई एक कलर चूज करना, जरूरी नहीं कि आप अलग अलग कलर चूज करो। ठीक है, चलो आ जाओ, ये VBGYOR सबसे बड़ा CFSE कहाँ है, तो सबसे बड़ा CFSE ये रहा, ये -1.2। जब सबसे बड़ा CFSE होगा तो वेवलेंथ सबसे छोटू आएगा। ठीक है, सबसे छोटा वेवलेंथ आएगा, तो सबसे छोटा वेवलेंथ यहाँ आता है, ये वॉयलेट के पास से। अगर वॉयलेट के पास से आएंगे तो हमारा कलर कौन सा मिलेगा हमें, येलो। कोई क्या कलर येलो, नहीं भाई कोई नहीं है येलो। चलो थोड़ा वेवलेंथ बड़ा कर लो,
ब्लू पे आ जाओ, तो ब्लू के हिसाब से ऑरेंज आना चाहिए, है क्या ऑरेंज? बोलो हाँ सर ऑरेंज है सर। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स, नहीं समझ रहे बात को, हमने बोला कि भैया सबसे बड़ा CFSE गैप इसका है। अब अगर सबसे बड़ा CFSE गैप इसका होगा तो एब्जॉर्ब होने वाला वेवलेंथ होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा तो कौन होता है? वॉयलेट होता है। तो वॉयलेट के सामने येलो है, तो येलो तो है ही नहीं यहाँ पर। चलो वॉयलेट से थोड़ा बड़ा कर दो, कौन? ब्लू। ब्लू के सामने ऑरेंज है, हाँ सर है। इसका मतलब यहाँ पर इसका इससे मैच करवा दो, ये लो। इससे छोटा वेवलेंथ किसका है, मतलब छोटा CFSE कौन है? तो ये रहा 0-0.8। इसका CFSE थोड़ा छोटा है। अब अगर CFSE थोड़ा छोटा हुआ तो क्या होगा? 0। अब चलो CFSE पहले इतना बड़ा था, ज़्यादा बड़ा गैप था, अब थोड़ा CFSE छोटा हो गया -0.8। ये गैप छोटा हो गया। अब गैप छोटा हो गया तो आने वाला वेवलेंथ थोड़ा पहले से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो वेवलेंथ और बड़ा हो जाएगा। चलो ग्रीन पे चलो, तो ग्रीन के कायदे से आपको रेड मिल जाना चाहिए। है रेड? नहीं है रेड, कोई बात नहीं। चलो और थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा सा उससे वेवलेंथ और बड़ा करो। येलो, येलो के सामने वॉयलेट आ रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब ये जो D8 है ये एकदम सही जगह पे खड़ा है वॉयलेट के सामने, ठीक है। चलो अब उससे बड़े वेवलेंथ पे वापस आओ। हम 12 देख चुके हैं, 8 देख चुके हैं। अब उससे छोटा वाला जो CFSE होता है वो चेक करो। इन दोनों का CFSE एक जैसा है, कोई बात नहीं, तो कलर भी हम एक जैसा कर देंगे, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन मत लो। ये 0.6, ये भी 0.6 हो गया। अब अगर दोनों 0.6 है तो क्या करेंगे भाई? तो 0.6 का मतलब वेवलेंथ, ये जो गैप है ये छोटा और छोटा हो गया, तो गैप और मतलब जो वेवलेंथ था वो और बड़ा हो गया। अब चलो येलो से बड़ा वेवलेंथ कौन हो गया? ऑरेंज। तो ऑरेंज के सामने कौन खड़ा है? ब्लू। ऑरेंज के सामने कौन खड़ा है? ब्लू। अब इन्हीं दोनों में से जो होगा, हालांकि ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं किया है, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। इन दोनों का कलर जो होगा वो कहाँ जाके लाई करेगा? ब्लू के पास, ठीक है। ये दोनों ही कलर कहाँ जाएंगे? तो ब्लू के पास जाएंगे। अब इसी में से कोई ग्रीनिश ब्लू भी चला जाएगा, हालांकि छोड़ने इस ऑप्शन को ही हटा दे रहे हैं, टेंशन मत लो। इस पर भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, टेंशन मत लो। इस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। चलो हम इसको देख लिए। अब उससे सब छोटा CFSE कौन आ गया? -0.4। तो -0.4 का मतलब एकदम गैप छोटा हो गया, तो बाहर वाला वेवलेंथ बड़ा आएगा। तो भाई बड़ा अगर रेड आएगा तो रेड के सामने कौन है? ग्रीन है। ग्रीन, हाँ लो, बिल्कुल सामने में ही ग्रीन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर कि हम इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आते हैं वो बिल्कुल एकदम अटैच्ड हो। आप इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। चलिए ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ खत्म करते हैं, ठीक है। छोटा वीडियो रहा ये, एक्चुअली कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स में मेन पार्ट इतना सही था। अब जो होगा हम लोग का अगला वीडियो वो हम लोग का स्पिन सिलेक्शन रूल एंड लेपोर्टे सिलेक्शन रूल पे आएगा। हालांकि कलर वो भी कलर का ही पार्ट है, ठीक है, उसमें हम लोग कलर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो मेनली कलर को चूज करना था वो तरीका ये था, ठीक है। और अब जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, स्पिन सिलेक्शन रूल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बाय।